जय हिंद। आज है 22 अक्टूबर 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट बहुत समय भी मिलते रहेंगे। तो पहली खबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके डिपेंडेंट हैं, पूर्व सैनिकों के लिए विशेष जो है नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है और पूर्व सैनिकों के अलावा जो उनके डिपेंडेंट हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, उनको भी यहाँ पर फैसिलिटीज दी जाएगी, उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो देहरादून में 24 से लेकर 30 सितंबर तक यहाँ आर्मी कैंप चलेगा। RNR हॉस्पिटल जो कि देश का माना जाना हॉस्पिटल है, वहाँ से दिल्ली की ओर से यहाँ पे पूर्व सैनिकों उनके परिजनों के लिए देहरादून स्थित आर्मी अस्पताल में 24 से लेकर 30 सितंबर तक विशेष नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में अत्याधुनिक तकनीकी से आंखों की जांच की जाएगी। जांच के साथ साथ ज़रूरतमंदों की मोतियाबिंद वगैरह है तो अन्य ऑपरेशंस किए जाएंगे। दवाइयाँ व चश्मे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और जो ये ऐतिहासिक शिविर है इसके लिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब का भी यहाँ पे सेवा उनका आभार व्यक्त किया गया है, जितने भी पूर्व सैनिक उत्तराखंड के हैं। तो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक तो जा ही सकते हैं जिसके नज़दीक है, लेकिन जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं या अन्य राज्यों के भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है कि जो RR हॉस्पिटल है वहाँ से एक टीम आ रही है और अत्याधुनिक जो तकनीक है उसके माध्यम से आँखों की जांच की जाएगी, ऑपरेशंस किए जाएंगे, दवाइयाँ और चश्मे वितरित किए जाएंगे। तो जिसको भी संबंधित प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आ सकता है और अपनी आंखों की जांच करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि 24 से लेकर 30 सितंबर तक यहाँ विशेष नेत्र जांच शिविर लगाया जाएगा। दूसरी खबर पूर्व सैनिकों के लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड है और पेंशनभोगी ध्यान दें, सरकार चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान शुरू करेगी। आपको यहाँ जानना जरूरी है और बताया गया है कि 1 से 30 सितंबर 2025 तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC अभियान शुरू करेगा, जो पूरे भारत में लगभग 2000 जिलों और उप विभागीय मुख्यालयों को कवर करेगा। यहाँ पर बताया गया है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कब और कौन जमा कर सकता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि नवंबर महीने यानी कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया गया कि पेंशनभोगी बिना किसी ब्रेक के अपना पेंशन प्राप्त और जारी रखने के लिए 1 से लेकर 30 नवंबर 2025 के बीच में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पे कही गई है इम्पोर्टेंट, कि 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक 1 अक्टूबर 2025 से ऐसा पहले भी कर सकते हैं। तीसरा है कि वार्षिक अभियान का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना था, यहाँ सुनिश्चित करना कि कोई भी पेंशनभोगी रसद या फिर स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं के कारण समय सीमा में चूक न हो जाए। वहाँ अपना लाइफ सर्टिफिकेट में जो टाइम दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ इनके द्वारा, उसी डेट के अंतर्गत अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सके। अब यहाँ पर जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा उस अभियान के बारे में बताया गया कि 19 पेंशन वितरण बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि PWUA, CGDA, DTO, रेलवे, UIDAI और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। न्यूज़पेपर की खबर के अनुसार ये एजेंसियां संयुक्त रूप से दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में पेंशनभोगियों तक पहुंचेगी। बैंक और IBPPB 300 से अधिक शहरों में शिविर लगाएंगे, जबकि टीमें वृद्ध, विकलांग या फिर बीमार पेंशनभोगियों के घर और अस्पताल का भी दौरा करेगी। ये भी आपको ध्यान रखना होगा और यदि नहीं करते हैं तो आप उनको फ़ोन लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 57 पंजीकृत PWA पेंशनभोगियों को संगठित करने और स्थानीय आउटरीच प्रयासों की समन्वय में सहायता करेंगे। एक महत्वपूर्ण खबर पूर्व सैनिक और उनके बच्चों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए, कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं राष्ट्रीय साक्षरता विभाग भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है और कक्षा 9 से लेकर 11वें 5 फरवरी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 सत्र 2026-27 में रिक्त स्थानों के लिए जो परीक्षा उसके माध्यम से प्रवेश करने के लिए ऑनलाइन पंजीकृत
या पंजीकरण प्रगति पर है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार निम्नलिखित लिंक पर जाकर के निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9 के लिए भी लिंक दिया गया है और 10 के लिए भी लिंक दिया गया है। यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आप नहीं मिलते हैं आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि कल इसका लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2025। सुधार विंडो यदि कोई एप्लीकेशन में करेक्शन करना है तो उसके लिए 24 से लेकर 26 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी। पंजीकृत उम्मीदवारों को केवल क्षेत्र, लिंग, श्रेणी, विकलांगता परीक्षा के माध्यम से सुधार करने की अनुमति कितनी ही अनुमति दी जाएगी, जिसमें कि आप क्षेत्र, लिंग, श्रेणी, विकलांगता यही आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यह सूचना नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी की गई है और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 23 अक्टूबर तक नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा प्रवेश जो परीक्षा है उसके लिए आवेदन की जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण है जो कि 8th पे कमीशन को लेकर के है कि 8वीं वेतन आयोग से 3 गुना बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी। जाने कब तक मिलेगी खुशखबरी, और ये जो खबर है एनडीटीवी इंडिया के माध्यम से जारी की गई है। अभी पेपर के माध्यम से बताया गया कि 8वीं वेतन आयोग का लोग बेसब्री से इंतजार करें। सरकार की तरफ से बताया गया कि जल्द ही इसे नोटिफिकेशन जारी होगा और इस पर काम चल रहा है। इससे पहले लोगों को ये जानना सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है कि उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। इसे लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ फिटमेंट फैक्टर को यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है। इस बार बताया जा रहा है कि 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में काफ़ी इजाफा होने की उम्मीद है। और यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर क्या है इसके बारे में बताया गया है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तो नहीं रहेगा, लेकिन 1.92 से लेके 2.06 या 08 के बीच में हो सकता है। लेकिन पेपर के द्वारा या जो प्रिंट मीडिया उसके माध्यम से ये खबर यहाँ पर बताई गई है कि कितनी यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर लास्ट में वैकेंसीज की बात है। लास्ट में वैकेंसीज की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। टोटल पदों की संख्या 542 बताई जा रही है, जिसमें कि व्हीकल मैकेनिक से रिलेटेड है, MSW पेंटर या फिर MSW DES से रिलेटेड वैकेंसीज है। पूर्व सैनिकों के लिए 15% वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई है और जिसमें कि व्हीकल मैकेनिक में 49 वैकेंसीज, MSW पेंटर में 2 वैकेंसीज है और MSW DS में 31 वैकेंसीज है। टोटल है 82 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई। अभी आप www.bro.gov.in के माध्यम से भी इसकी डिटेल्स को जान सकते हैं। बाकी डिटेल्स जो विस्तृत वीडियो है इसके ऊपर आपको बाद में मिल जाएगा। तो ये थे कुछ न्यूज़ जो कि महत्वपूर्ण थे। अभी तक इतना ही। जय हिंद।